हेलो प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ कक्षा कक्षा 6 क्लास 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तकम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम है दीपकम प्रथमः भागः के नवमः पाठः पाठ 9 यो जानाति सह पंडितः के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अवधेयांशः मतलब ध्यान देने योग्य हिस्सा या भाग। पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च, पढ़ना है और लिखना है, बोलना है, ठीक है। श्री रामस्य गुरुः वसिष्ठ है ना, श्री रामस्य गुरुः वसिष्ठः। श्री राम के गुरु कौन थे? वसिष्ठ। वसिष्ठस्य शिष्यः श्री राम, वसिष्ठ के शिष्य श्री राम थे। कर्णस्य गुरुः परशुरामः, कर्ण के गुरु परशुराम जी थे। परशुरामस्य शिष्यः कर्णः, परशुराम के शिष्य कौन थे? कर्ण थे। अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः, अर्जुन के गुरु द्रोण थे। द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः, द्रोण के शिष्य थे अर्जुन। चंद्रगुप्तस्य गुरुः चाणक्यः, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। चाणक्यस्य शिष्यः चंद्रगुप्तः, चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त। पद्मपादस्य गुरुः शंकराचार्यः, पद्मपाद के गुरु थे शंकराचार्य। शंकराचार्यस्य शिष्यः पद्मपाद, तो शंकराचार्य जी के शिष्य थे पद्मपादः, पद्मपाद। विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः, विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण। रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः, रामकृष्ण के शिष्य थे विवेकानंद। अब है ग्रंथः ग्रंथकर्ता च, है ना, ग्रंथ और जिसने ग्रंथ लिखे हैं वो, ठीक है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः, है ना, रामायण के रचयिता कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकेः काव्यम रामायणम, वाल्मीकि जी का काव्य कौन सा था? रामायण, ठीक है। महाभारतस्य रचयिता व्यासः, महाभारत के रचयिता हैं व्यास। व्यासस्य काव्यम महाभारतम, व्यास जी का काव्य है महाभारत। कर्ण भारतस्य रचयिता भासः, है ना, तो कर्ण भारत से के रचयिता कौन है? भास। और भासस्य नाटकम कर्णभारम, तो भास का जो नाटक है वो कौन सा है? कर्णभारम। रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः, है ना, रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः। रघुवंशम के रचयिता जो है वो कौन है? कालिदास जी। फिर कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम, ठीक है, तो कालिदास जी का काव्य है रघुवंशम। पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मणः कृतिः पंचतंत्रम, विष्णु शर्मा की कृति है पंचतंत्र। हितोपदेशस्य रचयिता नारायण पंडितः, है ना, तो हितोपदेश के रचयिता जो है वो कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडितस्य कृति है हितोपदेश, है ना, तो नारायण पंडित की जो कृति है वो क्या है? हितोपदेश है। पति पत्नी संबंध, ठीक है, पति पत्नी संबंध। अरुंधत्याः पतिः वसिष्ठः, अरुंधति के पति कौन? वशिष्ठ जी। वशिष्ठस्य पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी कौन? अरुंधति। सीतायाः पतिः श्रीरामः, सीता जी के पति कौन? श्री राम। और श्रीरामस्य पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी कौन? सीता जी। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः, उर्मिला के पति कौन? लक्ष्मण। और लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी कौन? उर्मिला। कुंतयाः पतिः पांडुराजः, कुंती के पति कौन? पांडुराज। और पांडुराजस्य पत्नी कुंती,
पांडुराज की पत्नी कुंती। रुक्मण्याः पतिः कृष्णः। रुक्मणी जी के पति कौन? कृष्ण। कृष्णस्य पत्नी रुक्मणी। कृष्ण जी की पत्नी कौन? रुक्मणी जी। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। सुभद्रा के पति कौन? अर्जुन। और अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। कहा दिया है क्वेश्चन, भोजनान्ते पातुम योग्यम किम, है ना। भोजन के अंत में क्या पिया जाता है, क्या पीना चाहिए? तक्रम, है ना, छाछ। ठीक है। ख, सर्वदेवानां वंदनीयः कः। सभी देवताओं में वंदनीय कौन है? तो इसका उत्तर है मृत्युंजय, है ना। कौन? भगवान शंकर। ग, जयंतः कस्य सुतः। जयंत किसके पुत्र थे? शक्रस्य, माने इंद्र की। घ, लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंकायां मिलकर क्या बना? लंका में क्या बना मिलकर? पूर्ण रूप से कुंभकर्ण। क्या बना? कुंभकर्ण। दूसरा है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। तो पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है क्या करना है? पूर्ण वाक्य में लिखना है। का, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु के सानिध्य में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। क्या कहा गया है? दुर्लभम। ख, कस्य आदिः अंतः च नास्ति। है ना, किसका आदि भी ना है और अंत भी ना है, माने पहले भी ना आता है और बाद में भी ना आता है। क्या है वो? तो इसका उत्तर है नयनस्य आदिः अंतः च न अस्ति। नयन के पहले भी ना है और बाद में भी ना है। ठीक है, ना या न, देखो ना पहले भी लिखा है और ना बाद में भी लिखा है ना। तो नयनस्य आदिः अंतः च न अस्ति। ग, नरः काश्याम किम इच्छति। जो मनुष्य है वो काशी में क्या इच्छा रखता है? तो इसका उत्तर है नरः काश्याम मृत्युम इच्छति। किस चीज की? मृत्यु की इच्छा रखता है। घ, कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। तो इसका उत्तर है कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। कुलालस्य माने कुम्हार। कुम्हार के घर में क्या है? अर्ध कुंभम। ठीक है। प्रश्न 3 है, अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। क्या करना है? शब्द रूप दिए हैं उसको पढ़ना है और स्मरण करना है। लिंगम शब्दः षष्ठी विभक्तय तानि रूपाणि। षष्ठी विभक्ति है ना, उसके रूप हैं। अकारांत पुल्लिंगम। क्या है? अकारांत पुल्लिंग। शब्द दिए हैं छात्रः, विद्यालयः, सुतः और रामः। ठीक है। और जहाँ पर भी अस्य आ जाए समझ लेना एक वचन है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। जैसे छात्रः, छात्रस्य एक वचन। ठीक है। छात्रः, छात्रयोः, छात्रयोः द्विवचन। छात्रः, छात्राणाम बहुवचन। ठीक है। जहाँ पर भी अस्य योह णाम आए समझ लेना षष्ठी विभक्ति है। अब क्या है? विद्यालयः। अब क्या आएगा? अस्य लगा है। देखो, विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यानाम, विद्यालयानाम। ठीक है। क्या आ रहा है? माँ, है ना, नाम। ठीक है। अब फिर है अकारांत पुल्लिंगम।
सुतः, सुतस्य क्या आ रहा है, अस्य, है ना। रामः, रामस्य, फिर सुतः, सुतस्य एक वचनम, सुतयोः द्विवचनम, सुतानाम बहुवचन, ठीक है। रामः, रामस्य, रामयोः, रामानाम, ठीक है। अब है आकारांत माने आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग, है ना। क्या आ रहा है, सीता, सीता, तो एक वचन में क्या आएगा, सीतायाः, याह आएगा, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंगम सीता, सीतायाः, है ना। एक वचन में, द्विवचन में वो ही, है ना, योह, है ना, सीतायोः, और बहुवचनम में सीता नाम, ठीक है, नाम आ रहा है सभी जगह, ठीक है। अब कथा, कथायाः, कथा, कथयोः और कथा नाम, ठीक है। प्रिया, प्रियायाः, प्रिय, प्रिययोः, प्रियाणाम। अब हमने क्या पढ़ा था, अ और आ की मात्रा वाले, अब ई की मात्रा वाले, ठीक है, स्त्रीलिंगम, ठीक है। देवी, देवी बाद में, पहले नदी, नदी, नद्याः, नद्योः, नदीनाम, ठीक है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। देवी, देव्याः, देव्योः और देवीनाम, कितना सरल है। अब हमने फिर, अब देखेंगे फिर अकारांत नपुंसक लिंगम, ठीक है। अब पुस्तकम, पुस्तकस्य क्या आ गया, अस्य, ठीक है। पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, योः, ठीक है, और पुस्तकानाम, नाम, ठीक है। पुस्तकम, पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम। उद्यानम, उद्यानस्य, अस्य आ रहा है, ठीक है ना, उद्यानस्य, उद्यानयोः, योः आ रहा है, उद्यानाम आ रहा है। फलम, फलस्य, फलयोः, फलानाम। भोजनम, भोजनस्य, भोजनयोः, भोजनानाम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब क्या आया, अब आया अहम, अस्मद, है ना, अहम अस्मद, ठीक है। मम, मेरे लिए, ठीक है, अहम। मम, आवयोः, अस्माकम, ठीक है। फिर त्वम, युष्मत्, तुम्हारे लिए। तब क्या है, युवयोः, युष्माकम, फिर तत् पुल्लिंगम, तस्य, फिर इसमें अस्य आ गया, देखो, है ना। तो तत्, तस्य, तयोः, तेषाम, ठीक है। तत् स्त्रीलिंग, तस्याः, तयोः, है ना, और तासाम, फिर है, ये क्या है, ये है सर्वनाम पदानी माने सर्वनाम शब्द, ठीक है। कौन कौन सी, अहम, त्वाम, तत, तत, फिर है तत, तस्य, तयोः, तेषाम, एतत्, एतस्य, फिर आया ना अस्य, एतस्य, एतयोः, एतेषाम, एतत् स्त्रीलिंगम, एतस्याः, एतयोः, एतासाम, एतत् नपुंसकलिंगम, एतस्य, एतयोः, एतेषाम, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, है ना। चौथा क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है, ठीक है। जैसे यथा विद्यालयः, है ना, छात्रः, विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, क्या आ रहा है, अस्य, ठीक है। फिर है क, द्विचक्रिका, चक्रम, द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति। फिर ख, वृक्षः, फलम, वृक्षस्य, आया ना, अस्य, वृक्षस्य फलम खादति। ग, छात्रा, नाम, छात्रायाः, आया, छात्रायाः नाम पृच्छति। घ, रामः पुस्तकं, रामस्य पुस्तकं आनयति। इंग, मंदिरं शिखरं, मंदिरस्य शिखरं पश्यति, आया, अस्य। अब दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, प्रश्न 5, तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्तेः रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। तालिका में दिए हुए शब्द षष्ठी विभक्ति रूपाणि रिक्त स्थान में लिखना है, ठीक है। आप पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, यथा, जैसे देव, है ना, पुल्लिंगम, देव का देवस्य, वृक्षः का देवः का देवस्य, वृक्षः का वृक्षस्य, द्वारपालः का द्वारपालस्य, स्यूतः का स्यूतस्य, अनुजः का अनुजस्य,
अग्रजः का अग्रजस्य, पितामहः का होगा पितामहस्य, मातुलः का होगा मातुलस्य, प्राचार्यः का होगा प्राचार्यस्य, विद्यालयः का होगा विद्यालयस्य, पितृव्यः का होगा पितृव्यस्य। ठीक है, अब स्त्रीलिंगम को देखेंगे। रमा है ना, याह आएगा, रमा रमायाः, छात्रा छात्रायाः, दौला दौलायाः, उपासना उपासनायाः, पुस्तिका पुस्तिकायाः, भ्रातजाया भ्रातजायाः, अग्रजा अग्रजायाः, स्नुषा स्नुषायाः, लेखनी लेखनीयाः, पत्नी पत्न्याः, पुत्री पुत्र्याः। ठीक है, अब है नपुंसकलिंग। भवनम है ना, अस्य। ठीक है, भवनम भवनस्य, उद्यानम उद्यानस्य, वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य, यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम क्या होगा संगणक संगणकस्य, फिर है गृहम गृहस्य, फिर है वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। ठीक है, अब है छठवा, रिक्त स्थानेषु कुटुंबस्य परिचयम लिखन्तु। ठीक है, तो ये आपको लिखना है आपके परिवार के सदस्यों का परिचय। ठीक है, जैसे मम नाम दिनेशः, मम पितुः नाम सुरेशः। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 7, अधः श्रीरामस्य कुटुंबस्य रेखाचित्रम् अस्ति, यत्र चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। ठीक है, तो हमको क्या इसमें क्या है, श्री राम जी के कुटुंब का रेखा चित्र है ये। ठीक है, चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है। यथा जैसे रामस्य पिता दशरथः, राम है ना षष्ठी विभक्ति, रामस्य पिता दशरथः। ठीक है, ऐसे ही हमको बनाना है वाक्य। तो हमने ये वाक्य बनाए। पहला है रामस्य पुत्रः लवः। ठीक है, लवस्य पिता रामः। दूसरा रामस्य माता कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्र रामः। फिर तीसरा है रामस्य ससुरः जनकः, जनकस्य जमाता रामः। चौथा रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अनुजः रामः। पांचवा रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पति रामः। ठीक है, फिर छठवा है रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्र रामः। श्वश्रुः कौसल्याः, सातवां है रामस्य श्वश्रुः सुनयना, सुनयनायाः जमाता रामः। आठवां सीतायाः श्वशुर दशरथः, दशरथस्य स्नुषा सीता। नौवां है सीतायाः श्वश्रुः कौसल्या, कौसल्यायाः स्नुषा सीता। 10वां सीतायाः पिता जनकः, जनकस्य पुत्री सीता। फिर 11वां सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, लक्ष्मणः। फिर लक्ष्मणस्य भ्रातजाया सीता। 12वां सीतायाः पुत्रः लवः, लवस्य माता सीता। फिर 13 सीतायाः माता सुनयना, सुनयनायाः पुत्री सीता। फिर जनकस्य पत्नी सुनयना। 15 दशरथस्य पत्नी कौसल्या। अब है प्रश्न नंबर 8वां, निम्नांकितम पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। यथा जैसे लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति। दूसरा भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। उत्तर दिया है उत्तराणि। पहला रामायणस्य उपरि भगवद्गीता अस्ति। दूसरा हितोपदेशस्य उपरि रामायणम अस्ति। तीसरा योगशास्त्रम उपरि
हितोपदेशः अस्ति। चौथा रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रम् अस्ति। पाँचवा मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशम् अस्ति। छठवा अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति। सातवा अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। आठवा महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। और नौवा है अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति। हाँ तो बच्चों, ये हमारे नवमः पाठः पाठ 9 यो जानाति सः पंडितः के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।